आज 13 अगस्त को यह यात्रा शिमला रेलवे स्टेशन से सुबह 10:40 पर शुरू की गई और बड़ोग में 1:40 पर पहुंचेगी। दोपहर के भोजन के बाद लेखक दूसरी रेल में 2:17 पर शिमला के लिए चलेंगे, जिसमें भी कई साहित्यिक संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। शिमला रेलवे स्टेशन पर यह यात्रा साय 5:30 बजे पहुंचेगी। 14 अगस्त को लेखक भलकू के पुश्तैनी गांव चायल से 8 किलोमीटर दूर झाझा देखने जाएंगे। यहाँ पर गांव में लेखक पंचायत और स्थानीय लोगों के साथ ही साहित्य गोष्ठी का आयोजन करेंगे और बाबा भलकू के परिजनों से मुलाकात करेंगे। हिमाचल मंच के अध्यक्ष एवं प्रख्यात लेखक SR हरनोट ने कहा कि विश्व धरोहर के रूप में विख्यात शिमला कालका रेल में हिमाचल साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा 13 व 14 अगस्त को चौथी भलकू समृद्धि साहित्यिक यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 40 लेखक भाग ले रहे हैं, जिसमें देश भर से 13 लेखक भी शामिल हैं। इस बार यह संगोष्ठी 2 दिनों की होगी। ये हमारी चौथी यात्रा है, बाबा भलकू समृद्धि कालका शिमला रेल यात्रा, और हमारी जो संस्था है हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच, उसके बैनर में यात्रा हो रही है। और इस बार इसमें जो नया है वो बाहर से 15 लेखक हैं, थ्रू आउट इंडिया से अलग अलग शहरों से 15 लेखक आए हुए हैं, और बाकी हम लोकल जो मंच के सदस्य हैं और हिमाचल के लेखक इसमें शामिल हैं। तो ये हमारी ये जो यात्रा है ये भलकू की समृद्धि में और उन मजदूरों की समृद्धि में जिन्होंने पहाड़ों में इतना काम किया है और बिना मशीनों के वो काम करते थे। तो हमारी यात्रा यहाँ से बड़ोग जाएगी और जिसमें साहित्य के बहुत से सत्र होंगे उसमें साहित्य के, और फिर बड़ोग से वापस शिमला आएगी। अच्छा, कल का जो दिन है, कल हम जो भलकू का गांव है चायल झाझा, ये यात्रा हम बसों में वहाँ जाएंगे और भलकू के परिजनों को भी मिलेंगे, गांव के लोगों को भी मिलेंगे और उनके उस पुश्तैनी घर को भी हम देखेंगे। ठीक है सर। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम नीलेश कुलकर्णी है। मैं रंगकर्मी भी हूँ, थिएटर पे काम करता हूँ, वॉइस ओवर और डबिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ एक लेखक के रूप में आया हूँ। और एक लेखक के रूप में यहाँ के बहुत ही खुश और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ और इस साहित्य यात्रा में भाग ले रहा हूँ। सर, आप सबसे बड़ी बात ये, हरनोट जी को मैं ये बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि इन्होंने बाबा भलकू के चरित्र से हमको अवगत कराया, वरना दिल्ली में जो लोग नहीं, दिल्ली शिमला में नहीं रहते, उन लोग को इसके बारे में, उनके कार्य के बारे में पता ही नहीं था। और एक बहुत बड़ा स्टेप है कि एक मजदूर और लाखों मजदूर जिन्होंने शिमला को बनाने में एक अपना रोल अदा किया है, उनको हम मान दे रहे हैं उनके नाम से एक साहित्य यात्रा चला के। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि ऐसी एक यात्रा में मैं आज भागीदार हूँ। मैं भोपाल से राजू करराज, दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय का निदेशक हूँ। जब मुझे पता चला कि हरनोट जी ऐसी कोई एक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मैं बहुत उत्साहित हुआ, और उत्साह इतना आप अनुमान लगा सकते कि मैं अभी पिछले 3 महीने पहले मैं शिमला की 10 दिन की यात्रा करके गया हूँ। लेकिन जब हरनोट जी ने बताया कि ये यात्रा हो रही है, साहित्यिक यात्रा हो रही है, बाबा भलकू की स्मृति में हो रही है, तो मुझे ऐसे नवाचार बहुत पसंद आते हैं। और ये सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आते कि मैं इसमें भागीदारी कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि हम अपने अपने स्थान पर अगर इस तरह के कोई लोग हैं जिन्होंने काम किया है, भूले बिसरे हैं, जिनकी स्मृति लोग लगभग विस्मृत कर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम याद करें और इस तरह की यात्राएं करें, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम मैथिल अमृत है। मैं भोपाल से आया हूँ। खासतौर से मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मैं खुद रेल कर्मचारी हूँ। मैं रेल में काम करता हूँ भोपाल में, पश्चिम मध्य रेल। खासतौर से मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सन 1853 में जब पहली रेल चली होगी और उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, किस समय ये विषम परिस्थितियों में काम किया होगा, और बाबा भलकू के बारे में हम नहीं जानते हैं। ये मुझे बड़ा दुख हुआ। तो कहीं जैसे हम माउंटेन मैन के रूप में दशरथ मांझी ने जो एक सड़क काट के एक अपने गाँव के लिए सड़क बना दी थी, मैं चाहता हूँ कि बाबा भलकू के ऊपर भी कोई बड़े पैमाने पर कोई ऐसा वृत्त चित्र या कोई फिल्म या कोई एक ऐसी चीज़ तैयार हो, जब हम साहित्य जगत से पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम पहली बार अगर उनसे परिचित हो रहे हैं, तो शेष भारत में अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी। मैं राकेश रेणु हूँ, छिटपुट लिखता हूँ। किसी भी बाबा भलकू के बहाने कहना चाहूँगा, किसी भी निर्माण के पीछे श्रमिकों का हाथ होता है।
है ना, जो मजदूर हैं उनका हाथ, कोई भी निर्माण हो लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। बाबा भलकू किसी उस समय के अपने समकालीन इंजीनियर से ज़्यादा समर्थ थे, तो ऐसे उनको याद करना, और जो आप ये प्रश्न कर रहे थे किसी और से कि उन्हें भुला दिया गया या नहीं, मुझे लगता है कि समय बीतने के साथ साथ जैसे आप अपने कमरे की सफाई करते हैं, अपने सामानों की सफाई करते हैं, धूल की परत जमती जाती है, तो उस परत को साफ करते रहना होता है। ये हमारा दायित्व होता है हमें से सबका। तो जो भी विद्वत समाज है, जो भी समाज के लिए सोचने वाला है, जो भी संस्कृति कर्मी है, उसका ये दायित्व बनता है, व्यवस्था का तो बनता ही है कि उस धूल को साफ करता रहे, उन स्मृतियों को बनाए रखे जो इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।